Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स सबुदिन परी आज ओडिया व्याकरण प्रैक्टिस क्लास नहीं आछि। आज प्रैक्टिस क्लास 16 रहिबो। या पूर्व आम 15 टी प्रैक्टिस क्लास सारी सारी। तो ये जो समय अच्छे आपण चेष्टा करंतु एग्जाम पर्यंत जिते अधिक रु अधिक एमसीक्यू प्रैक्टिस कर परिबे, जो द्वारा कि आपण मानकर एग्जाम रो जो कॉन्फिडेंस एग्जाम क्लियर दूर हो एवं कॉन्फिडेंस गेन करेंगे आपण माने। तो आज हम ये वीडियो रे 35 टी क्वेश्चन को एनालाइज करबा। ठीक अछि। ए 35 टी क्वेश्चन मध्यरु आपण माने केते स्कोर करछुंती मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आउ या पूर्व जो क्लास गुडी होइछि आपण माने जदि जो माने देखि नांती तो प्लेलिस्ट को जाई देखिबो, कारण बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस होछि प्रतिदिन। तो से क्लास गुडी को आपण माने देखंतो, से क्लास गुडी देखले आपण माने क्वेश्चन आपण मानकर अभ्यस्त होइछिबो। आपण माने मन रखिबे जे जे क्वेश्चन आपण मानकर होउनी बा मन रखि पार नांती से को आपण माने से वीडियो माध्यम रे बारंबार बारंबार प्रैक्टिस करिया माध्यम रे सुनी सुनी मन रखिया पय चेष्टा कर। ठीक अछि। आपण माने जदि बारंबार से वीडियो को देखिथिबे ताहले से आपण विजुअलाइज रे से क्वेश्चन टी रहि जाइथिबो। तेनु आपण जिते अधिक रु अधिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया पय चेष्टा करन। तो आज आम ये वीडियो रे 35 टी क्वेश्चन को आलोचना करिबा। तो कहि रखिबा पय चाहे कि जो माने जे हमर चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जो द्वारा कि चैनल रे जो प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड होची सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंचबो। ठीक अछि। तो आज रो क्लास आरंभ करिबा। जदि आपनको क्लास टी भलो लागे ताहले वीडियो रे लाइक देबे, लाइक कमेंट आउ शेयर मध्य करिबे। ठीक अछि। चलंतु देरी न करी आज रो क्लास टी आरंभ करिबा। तो आज रो प्रथम प्रश्न पचाइछि, केही रही नाही रहिबे नाही कि भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडी काल पर। एथिरे पचाइछि केउ छंदरे रचित है। देखंतु छंद जानिया सबुठु सहज। आपण मानकु छंदरे दुई प्रकार प्रश्न पचारिबो। पाद संख्या केते जानिछथि आपण माने, प्रत्येक जो हमरो पाद संख्या केते पचारिबो, नचे अक्षर संख्या केते पचारिबो, आउ किंबा यह केउ छंदरे रचित बोली पचारिबो। तीन प्रकार क्वेश्चन को आपण मानकु प्रिपेयर हेकि दिया गई। तो केउ छंद जानिया पहिले आपण मानकु प्रथम अक्षर गणित पे पड़िबो। 3 3 5 4 2 6 3 9 3 12 4 16 20। तो गुटे पादर अक्षर संख्या हला 20। तो प्रतिपादर अक्षर संख्या 20 होय कोथरे ना ब क। आपण माने देखंत एमती बारंबार जदि मो सहित वीडियो टी प्रतिदिन देखिबे आपण एक्वेंटेड हे जिवे से वॉइस सहित किबा से कहिबार शैली सहित एक्वेंटेड हे जिवे, जो द्वारा कि आपण मानकु क्वेश्चन देखु देखु मन पड़ी। ठीक अछि। तो यार सटीक आंसर कोन हितबो बंगलाश्री। बंगलाश्री 20 अक्षर विशिष्ट। ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा। सॉरी। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न होछि, तेल घड़ी को आशा पुओ मुंड को आशा। ए रूढ़ीटर अर्थ कौन? खुशामत करिबा, बलपूर्वक प्रवेश करिबा, राति पाहिले एही मंत्र जपिबा, बिना खर्च रे अभाव पूर्ण करिबार इच्छा। तो ए कुछ तेल घड़ी को आशा पुओ मुंड को आशा। एथिरे यार जो रूढ़ीर अर्थ होछि कोन ना बिना खर्च रे आमे पारे जा, बिना खर्च रे निज अभाव पूर्ण करिबार जो इच्छा लोक माने गुटे रखंती। तो बिना खर्च रे अभाव पूर्ण करिबार इच्छा होछि यार सठिक आंसर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न होछि कोन ना सतीश विलास यह कहार कृति अटे? सारला दास, उपेंद्र भंज, अभिमन्यु सामंत सिंहर ना गोपीनाथ महांती। देखंतु विलास कथा आसिले कहितली सतीश विलास, दमयंती विलास। हां, तो ये सब विलास आसिले हम जानछथि यार सठिक आंसर कोन हितबो? उपेंद्र भंज। ठीक अछि। आपण लेखा लेखा करो जो सिलेबस रे जो क्वेश्चन अछि आपण पढंतु। आपण काली कमेंट जने करथिले कि सर सिलेबस बाहरु आपण क्वेश्चन आनछन। ठीक अछि। लेखा लेखा कर आपण सिलेबस भीतर पढंतु। मु किंतु किछि लेखा लेखा अछंती जो मन को क्वेश्चन आसी पार। आपण यदि गोटे आउट ऑफ क्वेश्चन कि दुटा आउट ऑफ क्वेश्चन पळे आसला तो आपण हेट कोन करिवे? सेति भाई मु आपण को कहिबे किछि बैकअप पढि कि जाई था। किछि करि परिबेनी, कारण 19 21 आ 22 ए मसिया रे क्वेश्चन बाहरु लेखा लेखा करू क्वेश्चन अराइज हेछि। आपण क्वेश्चन उठे कि देखि पारंत।
तेणु टिके बैकअप प्लान करके जाइथा से मु क्वेश्चन दिटा आनी। तो परवर्ती प्रश्न कौन ना सृष्टि करिवार इच्छा एहाकू एक पदर प्रकाश कले कौन हो सृष्टि करिवार इच्छा शिशुक्षा 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 और शिशुक्षा आपण एक पदीकरण तो मन रखिबे सहित तार ओरिजिनल स्पेलिंग को मध्य मन रखिबे। तो शिशुक्षा रो स्पेलिंग कौन ना जदि आमे ताकू लेखि करी प्रैक्टिस करबा शिशुक्षा कहले दंतेश सब दंतेश रहइबो दंतेश ठीक अछि शिशुक्षा दीर्घकार रहइबो। तो यार सठिक आंसर कौन हिजबो ऑप्शन ए हिजबो यार सठिक आंसर हिजबो तार ऑप्शन ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न कौन ना विश्वजनीन यह संधि रूपटी कौन हम विश्वजन युक्त इन विश्वजन युक्त इन विश्वजन युक्त इन ना विश्वजन विश्वजान युक्त इन। तो यार सठिक आंसर कौन हो विश्वजन युक्त इन दीर्घकार ठीक अच्छे विश्वजन युक्त इन विश्वजनीन ठीक अच्छे। तो सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन सी है यार सठिक आंसर। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा नेता एथिरे केउ प्रत्यय युग होछि नेता देखो नेता को यदि हम तार प्रकृति प्रत्यय बाहर करबा नेता कौन ना नि युक्त त्रु ठीक अच्छे नि युक्त त्रु नेता। तो यार सठिक आंसर कौन हिजबो एथिरे त्रु प्रत्यय जोग होछि। तापर परवर्ती प्रश्न अछि कौन ना परस्पर पिटिवारे व्याकृत पिटापिटी ए जो पिटापिटी यह केउ प्रकार समास पिटापिटी आपण माने समास रे पढिथिबे जे पिटापिटी हे गला हाता हाती हे गला धरा धरी हे गला बाड़ा बाड़ी हे गला ये सब को प्रकार समास हुए ए सब हमर व्यतिहार बहुब्रीहि समास हुए ठीक अच्छे। आ व्यतिहार बहुब्रीहि समास मन रखिए सब जो पूर्व पदरे कौन जोग हुए ना आकार जोग हुए आ पर पदरे हर्षईकार जोग हुए मन रखिए बाड़ा बाड़ी पिटा पिटी ये सब व्यतिहार बहुब्रीहि समास अंतर्गत। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी ना पितामाता परी आउ संसार रे किए अच्छी यह केउ प्रकार अवय देखो पितामाता परी संसार रे आउ किए अच्छी तो परी पचार परीटी केउ प्रकार अवय बोली पचार पद विकारी अवय विजोजक अवय पदान्वय अवय आलंकारिक अवय देखो प्रत्येक ऑप्शन को आम प्रतिदिन एनालिसिस कर आपण माने जदि प्रतिदिन क्लास टी को करूथिबे कंटिन्यूअसली आपण माने सी ऑप्शन को एनालिसिस कला बेले आपण माने अन्य ऑप्शन मध्य आपण मने रखि परिबो ठीक अछि। देखो पद विकारी कहथिले कोन हम कहथिली कि जमी फमी पिला झिला गोटे सार्थक शब्द थिबो आ गोटे निरर्थक शब्द तो एटी हमर हबनी बीजजक अवय दुईटी वाक्य को बीजक बा अलगा करथिबो तो ये मध्य हबनी पदान्वय अवय कहले हम जानते यार सठिक आंसर कोन हिजो ना पदान्वय अवय काहे पदान्वय अवय किए सब पदान्वय अवय आपण मन रखथिबे बिना देखो बिना परी प्रति छड़ा अपेक्षा ये प्रतिदिन कौन कले ना क्लास सब डिस्कशन करा गले आपण माने ताको इजीली मने रखि पारिबे ठीक अछि। छड़ा तुल्य हो गला तो ये सब होउची हमर पदान्वय अवयर उदाहरण। तो हमर सठिक आंसर कोन हिजबो पदान्वय अवय जदि आलंकारिक अवय को आजबो आलंकारिक अवय किए जेमति टी हे गला जे हे गला ये सब हो जो हमर आलंकारिक अवयर उदाहरण ठीक अछि। यदि तो परवर्ती प्रश्न को जीवा वैषयिक ज्ञान कौशल रे भारत एवं पृथ्वीर एक आगुआ राष्ट्र एक वैषयिक ज्ञान कौशल रे कौशल क्षेत्र रे रे मानक ठारे को विभक्ति हमर तृतीय विभक्ति आ सप्तमी विभक्ति तृतीय विभक्ति एठार नाही तो हमर सठिक आंसर कोन हिजो सप्तमी विभक्ति। तो जेहेतु एटा गोटे विषय उपरे हमर आसीची तो विषय अधिकरण सप्तमी विभक्ति ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा घर बुढ़ी पानी आंठुए घर बुढ़ी पानी आंठुए यह केउ प्रकार समास बोली कहछि
घर बुड़ी पानी आंठुए कहले सर्वनामर विशेषण से समास कहले तो क्यों प्रकार विशेषण बोली पचार सर्वनामर विशेषण विधेय विशेषण अवयर विशेषण ना वाक्यर विशेषण देखो घर बुड़ी पानी आंठुए ये जो आंठुए शब्दटी कहा पर व्यवहृत होइछि पानी पर बा विशेष पद पर जेतेबेले आमे विशेष पद पर विशेष पद पर जेतेबेले आमे विशेषण पद व्यवहार करती तो से कौन हो आमर विधेय विशेषण ठीक अच्छे तो सठिक आंसर कौन हो आमर विधेय विशेषण परवर्ती प्रश्न को जावा देउल को मुखशाला बड़ी देउल को मुखशाला बड़ी यही रूढ़िटर अर्थ कौन बाहर आडंबर करू करू मूल जिनस को उपेक्षा करवा अति भल कर विकृत करवा विषम समस्या पड़ा संपूर्ण हड़प करवा देखो देउल मुखशाला को बड़ी देउल को मुखशाला बड़ी अर्थ देउल जदि आप गोटे एडिट करते मुखशाला बड़ कर अर्थ ये मूल जिनसा को भूली गले आप तेणु बाहर आडंबर करू करू मूल जिनस को उपेक्षा कर ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर कौन ऑप्शन ए है यार सठिक आंसर तो परवर्ती प्रश्न कहले कौन बुझा देखिए परवर्ती प्रश्न कौन ना धला अटे धान धला धान यह क्यों प्रकार समास देखो धला हूँ विशेषण पद धान हूँ विशेषण विशेषण आ विशेष पद को लेकिन कौ समास कर्मधारय समास क्वेश्चन देखो देखो जान यहाँ हूँ कर्मधारय समास ठीक अच्छे तो जब आम कह उपमित कर्मधारय समास कौन आ उपमान कर्मधारय समास कौन आपण जानते जे उपमान प्लस उपमेय मान आउ मेय प्लस मान जितेबले प्रथमे उपमान रहे ठीक अच्छे ताको आमे कहती उपमान कर्मधारय ठीक अच्छे कर्मधारय जो प्रथमे मेय रहे ताको कहते आमे उपमित कर्मधारय ठीक अच्छे मन रखिए आउ दिग्गु समास पर कौन ना संख्यावाचक चिन्ह थी आप जानते तीन छकी त्रिशाखा ये सब हूँ आमर दिग्गु समासर उदाहरण ठीक अच्छे तो परवर्ती प्रश्न जावा संध्या है एवं पक्षी माने निज 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 बसा को आसिले तो एवं लगी संध्या है आउ पक्षी माने बसा को तो यहाँ कौन हो यौगिक वाक्य हो सठिक आंसर ओ एवं तथापि ये सब अवय पदर लगिकी जो आमर वाक्यटी तैयारी हेले आम कहवा यौगिक वाक्य तो परवर्ती प्रश्न को जावा प्रजापत्य ये शब्दटी क्यों प्रत्यय जोग हो प्रजापत्य प्रजापत्य कहले आम जब तार प्रकृति प्रत्यय करवा ना प्रजापति सह जितेबाला ज प्रत्यय प्रजापति सहित जितेबाला सॉरी य प्रत्यय जोग हुए सेटा हो जाए कौन प्रजापत्य तो यार सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन डी हो यार सठिक आंसर प्रजापति युक्त य प्रजापत्य ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स जदि आपण वीडियोटी प्रतिदिन जो वीडियोटी आसूची आपण इफेक्टिव लागू थाए देन वीडियो को लाइक करने को भूलिए ना ठीक अच्छे आपण जो लाइक मते नेक्स्ट डे आपण मान प्रिपेरेशन करने मते मोटिवेशन देव ठीक अच्छे तेणु आपण मैंने वीडियो जब भल लगुच निश्चय भाव में गोटे गोटे लाइक देवे ठीक अच्छे तो परवर्ती प्रश्न हो तुम्हें जीव जे कथाटा किंतु भल हेबनी यह क्यों प्रकार हम ये जो जे बोली पचार तुम्हें जीव जे कि कथाटा भल हेबना पद विकारी हम आलंकारिक अवय विभक्ति सूचक अवय ना क्रमबोधक अवय एत ये जो जे बोली पचार ये जेटा आपण मैंने जानते जे ये हूँ आलंकारिक अवय किए किए आपण मैंने मन रखिए सबका जे ही तो गोटे आलंकारिक अवय टी गोटे आलंकारिक बोली हूँ टी ठीक है अच्छा हाँ आउ कौन हो म कि कथा कहूच म परा ये सब हो जाए आमर आलंकारिक अवय ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर ये आलंकारिक अवय तापर पचार हिमालय रु कुमारिका जाए विशाल भारत आमर जन्मभूमि यह क्यों प्रकार विभक्ति रु पचार रु कहले आम जानते रु ठारू मानव ठारू विभक्ति
ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ରୁଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ସେହି କଥା ପାଇଁ ବାପା ରାଗିଲେ। ସେଇ କଥା ପାଇଁ ବାପା ରାଗିଲେ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଡୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ସେହିଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏଇ ଯୋଉ ସେହିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସେହିଟା କୋଉ ପଦ ପାଇଁ ଲାଗିଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ବାପା ରାଗିଥିବେ? ବାପା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା ଘଟେଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିଥିବେ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କଥାଟା ଭଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ସେ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେଇ ପଦ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, ସେ ହେଲା ସେହି। ସେ ସେହିରେ କଣ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ ହେଲା ସେଇ। ତ ଏଇ ସବୁ ସେହି ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ଇଏ ହେଇଗଲା ସର୍ବନାମ ପଦ। ଠିକ ଅଛି, ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏଇ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଏଇ ସେହି କଥା ଅର୍ଥ କୋଉ କଥା କହିଲେ? ସେଇ କଥା। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଅପର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପର କହିଲେ ଯିଏ ପର ହେଇଥିବ, ସେ ରାମ ହଉ, ସେ ଶ୍ୟାମ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ। ତ ଅପର କହିଲେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅପର ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଠିକ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ଏଇ ପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପଦ କି ପଦ? ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ। ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ ପଦ ପାଇଁ ଏ ଅପର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥାଏ ଯେ ଏଇ ଅପର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ଥାଉ, ଯଦୁ ଥାଉ, ହରି ଥାଉ, କିଏ ବି ଥାଉ। ତ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଯିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ଅଗ୍ରେସର, ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମାସ? ଅଗ୍ରେସର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଅଲୁପ ସମାସ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରେସର, ଅଗ୍ରେ ବା ଆଗରେ, ଅଗ୍ରେ ସରେ ଯେ ଅଗ୍ରସର। ତେଣୁ ଅଗ୍ରେ ଏଠି ବିଗ୍ରହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ନ ପାଇଲା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ନ ପାଇଲେ କଣ ହେଇଯାଏ? ସେ ଅଲୋପ ସମାସ ହଉଛି, ଅଲୋପ ସମାସ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ଅଗ୍ରସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅଲୋପ ସମାସ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା? ବାଇ ନନାଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ମନ ଗହିରର ଚାଷ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଆଉ ମନ ଗହିରର ଚାଷ କହିଲେ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବାଇ ନନାଙ୍କ ବୁଜୁଳି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଗଲା? ଅପସନ ବି ହେଇଗଲା ମନ ଗହିରର ଚାଷ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଇଶାଣରେ ଚାଉଳ ପକାଇବା, ଏହି ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା, ଠିକ ଠିକଣା ନଥିବା, ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କନ୍ୟାର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏବଂ ଇଶାଣରେ ଚାଉଳ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କନ୍ୟାର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବା। ଠିକ ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ଠିକ? ତଟିନୀ, 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 ତଟିନୀ। ତ ତଟିନୀର ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଦା ସ୍ପେଲିଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତଟିନୀର ସ୍ପେଲିଂ ହବ ଆଗ ହର୍ଷଇ ତାପରେ ତିନି, ତଟିନୀ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, এটা ପୂର୍ବ CST ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଟା ଭଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ହବ? ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ହବ? ଭନ ଯୁକ୍ତ ଉର, ଭଗ ଯୁକ୍ତ ଉର, ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର ନା ଭନଗ ଯୁକ୍ତ ଉର? ଭଙ୍ଗୁର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର ଭଙ୍ଗୁର, ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର ଭଙ୍ଗୁର। ମନେ ରଖିବେ, ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର ଭଙ୍ଗୁର। ସରି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପିଲାଟିର ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଦ ପଚାରିଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ବୋଲି ପଚାରିଛି?
ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ? ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଦ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଆମର କାନ୍ଦିବାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅନୁତାପ। ଅନୁତାପ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହେଇଛି? ଅନୁତାପ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ, ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ, ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ନା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ ଅଛି, ପଶ୍ଚାତ ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବା କଣ ହବ? ପଶ୍ଚାତ ତାପ ଅନୁତାପ। ଠିକ ଅଛି, ପଶ୍ଚାତାପ ଅନୁତାପ, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଗ୍ମୟ ସନ୍ଧି କଲେ କଣ ହବ? ବାଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତମୟ, ବାକ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ନା ବକ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ନା ବାକ୍ ଯୁକ୍ତମୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଛି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆସିବ, ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ? ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି ମାନେ ତାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟା କଣ ହେଇଯିବ? ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ ବାଗ୍ମୟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଗଲା? ଅପସନ ଡି ହେଇଗଲା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ବାକ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ବାଗ୍ମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଅଛି ନା ମାନବୀୟ ଶବ୍ଦଟିରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବୀୟ ଶବ୍ଦଟିରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନା ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆମର ମାନବୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହୋଇଛି? ମାନବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ମାନବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ମାନବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ କଣ କହିବା ଆମେ ତାକୁ ମାନବୀୟ, ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯୋଉ ମାନବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନବୀୟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ଉପଯୋଗୀ ଲାଗୁଥାଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ଅନୁକରଣ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁକରଣ, ଅନୁକରଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ, ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ନା ଆଶ୍ରୟ ଅର୍ଥରେ ନା ସମାନ ଅର୍ଥରେ? ଅନୁକରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ପଛେ ପଛେ ଯିବା, ତ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ମାନେ କଣ ହବ? ପଶ୍ଚାତ, ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅନୁକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌରବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କଣ ହେବ? ଗୌରବ, ତ ଗୌରବ କହିଲେ ଗୌରଯୁକ୍ତ ଗୌରଯୁକ୍ତ ୟ ନା ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ନା ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଆ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୌରବର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ନା ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଗୌରବ, ଯାହାକି ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ଭାବ ଅର୍ଥରେ, ଉଲ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇପାରେ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଗୌରବ ଏହା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଠିଆରେ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଯୋଉ ମାଠିଆଟା ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ତ ମାଠିଆଟା ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଠିଆ, ମାଠିଆଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଏମିତି ନା ମାଠିଆଟା, ଏ ମାଠିଆଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଏଇ ମାଠିଆଟା ଆପଣ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉଥିରେ ବି ସୁନା ଫୁନା ଲୁହା ଯୋଉଥିରେ ବି ତିଆରି ହେଇଥିବ, ମାଠିଆଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଠିଆଟା କୋଉ ପ୍ରକାର? ଜାତି, ଗୁଣ, ବସ୍ତୁ ନା କ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତିବାଚକ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ଭିତରେ ସର୍ବଦା କନଫ୍ୟୁଜନ ଲାଗି ରହେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜାତିବାଚକ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକ এই দুইটা কনফ্ୟୁଜନ ଲାଗି ରହେ। କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ଅତି ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚୂନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତାର ମୂଳ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ କଣ? ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେ ହେଇଯିବ ଜାତି, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ ସେ ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି,
तो मुझे आपको गोटे एग्जांपल देकी बुझाऊँगी जे मु आपण मानक देली कौन ना सुना सुना गोटे सुनार बिस्किट देली है ये सुनार बिस्किटा आपको चूना जिते चूना कले भी खंड 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 कले भी आप सुना बोली कहे ठीक अच्छे सुना बोली कहे किंतु जदि आपन को गोटे सुनार कान फुल दि कान फुल दि तो ये कान फुलटा कौन को भांगीदेला कान फुलटा भांगीदेला सुना बोली कही पारे आउ कान फुल सी तार मूल ना को बलवत्तर रखिपारा ना तेणु सी कौन हो जाति तेणु जी जो वस्तु को आम जब छोट रू अति छोट कले जदि से तार नाम परिवर्तन करुच्ची तार मूल नाम परिवर्तन करुच्ची ताहले जाति जदि मूल नाम परिवर्तन करूना ताहले से गला वस्तु ठीक अच्छे तो आपण मैंने जानिले जे जदि मु कहबी माटी माटी रु कौन तैयारी होची ना माठिया तैयारी होची ए माठिया रु को भांगी देला पर गुंड कर देला पर से कौन हो खपरा बा माटी पुणी हो तेणु ये जो माठियाटा तार मूल नाम को जब आम छोट छोट करदे तार मूल नाम को परिवर्तन करुच्ची ठीक अच्छे मूल नाम को स्थिर रखुना तेणु सी होगा जाति सी होगा कौन जाति जदि माटी को आम छोट रू अति छोट करवा सी हो कौन से माटी ही तेणु सी वस्तु तेणु जो वस्तु को छोट रू अति छोट कले से तार नाम परिवर्तन हुए ना सी हूँ वस्तु आ नाम परिवर्तन हेले तो ये आम जब कहवा माठिया कौन हो ये जो जाति हो माठिया हूँ जातिवाचक विशेष ठीक अच्छे तो परवर्ती प्रश्न को जावा वाक्य रे क्रियापद सहित अन्य पदर संपर्क को कौन कह क्रियापदर सहित अन्य पदर संपर्क बापा मते एग्जांपल बापा मते 5 टंका देले ठीक अच्छे क्रियापद किए ना देले कौन देले 5 टंका देले क्या देले मते देले किए देले ना बापा देले तो ये क्रियापद सहित प्रत्येक पदर संपर्क रोचे ठीक अच्छे क्रियापद सहित प्रत्येक पदर संपर्क रोचे ताले ये संपर्क टाको कौन कहती ना कारक बोली कहते मन रखिए कारक बोली कहते तो यार सठिक आंसर कौन ना कारक 32 नंबर प्रश्न कौन अच्छी ना करी थाई पूर्वरे जे जो कर्म काले ताकू ता भोग कराए धर्म कराई थिले जे शिव को विषपान केतेबेले से कथा नहिला एथिरे पचारछि यह क्यों अलंकार ठीक अच्छे व्यतिरेक अलंकार अनुप्रास अलंकार ना अर्थांतर न्यास अलंकार ना जमक अलंकार देखो अलंकार रे हमर क्लास 4टा हो सारी आउ जो कौन अलंकार आवश्यक पड़े मत कहते मुझे तार किसी एग्जांपल्स आ कीवर्ड्स नहीं आसी तो एटा देखंतु पचारछि पचारछि कौन ना यह क्यों अलंकार बोली पचारछि देखंतु कीवर्ड मु कहिथि जे विषपान थिले कौन हुए ना अर्थांतर न्यास आपण गीतर भावार्थ को गले डीप को गले आपण किछि बुझी परिबेन डीप को गले आपण गीत को बुझिया चेष्टा कले हुए तो बुझी पारती हुए तो बुझी न पारती तेणु आप गोटे गोटे की वर्ड को मन रखु से विषपान थे आप कौन कहे ना अर्थांतर न्यास बोली कहे ठीक अच्छे तो परवर्ती प्रश्न कौन आशा पारिजात फुटब हृद नंदन बने ज्ञान भक्ति कर्म सौरभ व्यापी जीव भुवन एटा पचार क्यों अलंकार रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा जनक देखो हाइपेन अच्छी माने आपण मैंने जानते हाइपेन थे साधारणतः भाव संपूर्ण नुहे साधारणतः भाव माने मैक्सिमम कौन हुए ना ताहा रूपक हुए ठीक है हाइपेन अच्छी आउ जदि पचार यह क्यों रूपक यार सठिक आंसर हम रूपक अलंकार यदि रूपक अलंकार आपंकर कौन से एग्जांपल दरकार हुए बहुत सारा एग्जांपल अच्छी यदि आपण मैंने एग्जांपल चाहती मते कमेंट माध्यम जनातु मु रूपक अलंकार गोटे क्लास नहीं आसबि आपण मानक किसी 10-15टा गीत नहीं आसबि पारंपरिक रूपक सांग रूपक निरंग रूपक ये सब आम टाइप रो गीत नहीं आसबि तो आपण मैंने बहुत हेल्पफुल हम यदि आप दरकार मत कमेंट येस लिखु जनातु जे हाँ आमर रूपक अलंकार कि अर्थांतर जहाँ भी दरकार मत कमेंट जनातु मुझे नहीं आसबि
ठीक अच्छे तो ये आम सठिक आंसर कौन हम ना रूपक अलंकार हो यार सठिक आंसर ठीक अच्छे कौ रूपक ना परंपरित रूपक परंपरित रूपक परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी क्योंटी ठीक मिनती 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 स्पेलिंग सब मिनती स्पेलिंग मी न ती ए मिनती ठीक हम कि मिनती ये ठीक हम आपण मैंने ये दुईटी भितर चार ऑप्शन अच्छी चार मुझे दुईटी ऑप्शन देवी ये दुईटी ऑप्शन मत कमेंट माध्यम जनातु जे यार सठिक आंसर टी कौन है यहाँ आपण मान आज होना परवर्ती प्रश्न कौन आज शेष प्रश्न अच्छे रमा नदी पानी आनिला क्यों शब्दटी कर्मकारक पचार क्यों शब्दटी माने कर्मकारक देखो कर्मकारक जानापी आमको कौन करने पड़े किए आउ कौन ये दुईटी प्रश्न करने पड़े ये कौन कले आम पाइबा मुख्य कर्म आउ किए कले आम पाइबा गौण कर्म ठीक अच्छे तेणु पचार कर्मकारक क्यों कारक जाने आम प्रथम क्रिया को चिन्हवा आनिला कौन आनिला ना पानी आनिला ठीक अच्छे कौन आनिला ना पानी आनिला तो आम सठिक आंसर कौन हो कर्मकारक किए ना पानी हो ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स आज आम ये वीडियो माध्यम 35 क्वेश्चन को आलोचना करें तो 35 आपने स्कोर कले मत कमेंट माध्यम जनातु आपणकर जो मतामत को मत कमेंट माध्यम जनइबे कि कौन वीडियो रे आउ इम्प्रोवाइज करी हबो तो मु सेही हिसाब रे वीडियो नेक्स्ट क्लास रे नै के आसी ठीक अछि तो पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे रहउची जदि वीडियो टी आपन को भलो लागिबो तो निश्चय लाइक करबे तो आज रहउची नमस्कार।